सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रत्नत्रय से धनवान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रत्नत्रय से धनवान। पंचम युग में चर्या पाले, पंचम युग में चर्या पाले, चौथे काल समान। बोलो विशुद्ध गुरु की जय, चर्या शिरोमणि की जय। बोलो विशुद्ध गुरु की जय, चर्या शिरोमणि की जय। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रत्नत्रय से धनवान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रत्नत्रय से धनवान। पंचम युग में चर्या पाले, पंचम युग में चर्या पाले, चौथे काल समान। बोलो विशुद्ध गुरु की जय, चर्या शिरोमणि की जय। कर कमलों के द्वारा 2 मार्च 2025 को 5 जिन दीक्षाएं होने वाली, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। इसी क्रम में यहाँ पर सारंगपुर समाज के द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया है और उस गोद भराई के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर क्रम से सर्वप्रथम मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण के बाद में यहाँ पर चित्रानावरण के बाद में द्वीप प्रज्वलन के बाद में भैया जी लोगों का कमेटी आदि के पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान, और सम्मान के बाद में भैया जी लोगों के यहाँ पर 2-2 मिनट के सारे भैया जी के प्रवचन होंगे। कैसे उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने मोक्ष मार्ग के पथ को चुना, इस ढंग से ये कार्यक्रम, और उसके बाद में गोद भराई का, और गोद भराई के बाद में यहाँ से बिनौली का कार्यक्रम होगा, और बिनौली के बाद में हम लोगों का प्रस्थान हरिद्वार के लिए हो जाए। ये कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। एक बार जयकारा लगाएंगे हम दोनों हाथ उठा करके। बोलो देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलो देवादिदेव 1000 की। बोले चलिया में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। चलिए। कैसी शुभ कार है, धन्य धन्य आज घड़ी, कैसी शुभ कार है। सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। खुशियाँ अपार आज हर दिल में छाई है, खुशियाँ अपार आज हर दिल में छाई है। दर्शन के हेतु देखो जनता बुलाई है, दर्शन के हेतु देखो जनता बुलाई है। चारों ओर देख लो भीड़ बेशुमार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेशुमार है। सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। हमारे मध्य में जो चारों भैया जी हमको सादर आमंत्रित करते हैं कि वे चित्रानावरण करके और दीप प्रज्वलन करके इस सभा का शुभारंभ करेंगे। आइए इनके साथ कमेटी वाले सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए दीप प्रज्वलन और चित्रानावरण के लिए। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। ताली बजाइए। प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु सहस्रम, जैनम जयतु सहस्रम। हाँ भैया जी लोग वहीं दीप प्रज्वलन करेंगे। ताम सेठाश सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनो उन्नति करा, पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेति परमेष्ठिनम
प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम, बोलिए। और उन 5 जिन दीक्षाओं में से हमारे मध्य में 4 भैया जी लोग उपस्थित हुए हैं, जिनमें से 5 में से 2 लोग मुनि दीक्षा के पदों को ग्रहण करेंगे और 3 भैया जी सुलभ दीक्षा के पदों को ग्रहण करेंगे। जब हम यहाँ पर गोद भराई करेंगे तो गोद भराई करते समय सब अपने अपने मंगल द्रव्य लेकर के आए। ऐसा नहीं कि किसी का भी ले लें। कुछ मखाने लेकर के आ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आ सकते हैं, फ्रूट्स लेकर के आ सकते हैं। और जब भैया जी की गोद में जब उन मंगल द्रव्यों को प्रक्षेपित करें, जब उनको डालें, तब ये भावना भाएं कि हे भगवान, इनकी तो गोद भराई हो रही है, हम भी क्या कहते हैं इन्हीं की तरह कभी न कभी जिन दीक्षा को धारण करके समाधि पूर्वक मरण करके हम निर्वाण पद को प्राप्त करें। जब गोद भराई का कार्यक्रम होता है तो गोद भराई में पुनः आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। देखो यहाँ पर बिल्कुल तुरंत क्या कहते फल मिलेगा आपको भैया जी लोग पुनः कुछ द्रव्य देंगे और उस द्रव्य का कहा जाता है कि लोगों बहुत निर्मल परिणामों से वो द्रव्य दिया और लिया जाता है। उस प्रोसेस में बहुत सारे कर्मों की क्या हो जाती है, निर्जरा हो जाती है। और जब कर्मों की निर्जरा होती है तो उससे हमारे कार्यों को क्या होती है, सिद्धि होती है। उसी प्रोसेस का नाम क्या है, गोद भराई। चलिए इसी क्रम में, अब प्रवचन का समय नहीं है अपने पास में, हमारे मध्य में 1 मिनट आराम से बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान कीजिए। ऐसे बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी, अशोक जैन, श्रीमती साधना जैन जी, कृपया स्टेज पर आ जाए। 32 वर्ष का जिनका उम्र है और जिन्होंने अपनी लौकिक शिक्षा कंप्यूटर साइंस CS कंपनी सेक्रेटरी रहे और कंपनी सेक्रेटरी रहने के बाद में वो अपने घर के कार्यों को करने के बाद में, घर का पूरा बिजनेस छोड़ने के बाद में यहाँ से अपने बड़े भ्राता के साथ में कहाँ गए, लंदन गए। ऑलरेडी उनके बड़े भाई लंदन में थे, वहाँ उनके साथ में रहे और वहाँ लंदन में उनको नहीं सुहाया और लंदन छोड़ करके चर्याश्रमी आचार्य भगवंत के चरणों में आकर के 2 मार्च को मुनि दीक्षा के पदों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसे हमारे अंकुर भैया जी, देखिए आप लोग, जिन्होंने हमारे संघ में मात्र 3 साल में आचार्य भगवंत ने इनको मुनि दीक्षा देने का निर्णय कर लिया। क्यों किया? एक भैया जी को तो 1.5 साल में कर दिया, एक भैया जी को कितने साल में कर दिया, 3 साल। जब आचार्य भगवंत का बड़ौद के लिए चातुर्मास हो रहा था, तब ऐसे बहुत सारे जो मुनिराज थे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हमारे अंकुर भैया जी और हमारे मयंक भैया जी, दूसरे नंबर के कौन से भैया जी, ये दोनों भैया जी हमारे संघ में वैया व्यक्त करने में क्या है, प्रसिद्ध है। स्वयं अंकुर भैया जी जब महाराज लोगों को डायरिया हो गया, दस्त आदि लग गए, तो स्वयं अपने हाथों से मल को साफ करते थे और उस मल को वैया व्यक्त करने का वो परिणाम आया कि 3 साल में आचार्य भगवंत ने इनको देखा और 3 साल में यह अनुमति प्राप्त हो गई कि आप मुनि दीक्षा के पदों को क्या करेंगे। अंकुर भैया जी अपने क्षेत्र में भरतनाट्यम इतने बड़े लेवल में नाट्य भी करते हैं, बहुत अच्छे नर्तक हैं। राजस्थान लेवल के बहुत अच्छे नृत्य में इन्होंने बहुत अच्छे कॉम्पिटिशंस में बहुत बड़े अवार्ड्स भी प्राप्त किए। ऐसे अंकुर भैया जी का हम सम्मान करने के लिए श्री अशोक जैन जी आइए। तुम्हारा स्वागत करते आज तुम्हारा
विभिन्न प्रकार के इनके पास औजार भी रहते हैं, महाराज बन के नहीं रखेंगे, अभी इनके पास में है, देख भी सकते हैं आप कभी इसको देखना हो, ठीक है ना। तो अभी अभी परसों की बात है, कल की बात है, हम बॉम्बे में थे कल, तो एक व्यक्ति को अचानक पाँव में नस परिवार सही ताली बज रही है आप लोग। बहुत बढ़िया, एक बार जो में इनकी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। जब आचार्य मुनि श्री अनुपम सागर महाराज जी का, समग्र सागर महाराज जी का जब यहाँ चातुर्मास हो रहा था, तब ये पूरी टीम, मैं सबके नाम नहीं दूंगा और नाम तो जानता हूँ लेकिन नाम नहीं दूंगा, पूरी टीम के युवाओं की एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके 24 घंटे सेवा में उपस्थित रहती थी। महाराज जी का तबियत खराब था, तब आचार्य श्री ने मुझे पड़ोस से यहाँ भेजा था कि जाओ देख कर क्या अनुपम सागर जी को क्या होगा, और हम ऑस्ट्रेलिया से तुरंत यहाँ आए थे। लैंड हम क्या करते हैं यहाँ हुए तो हमारे आचार्य जी बोला नहीं यहाँ भी रुकना है, और उस समय ये भैया जी लोगों का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। एक बार तो देना हमारे मध्य में जो चतुर्थ नंबर के भैया जी आपके मध्य में बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप देखिए। अभी आप सबने एक खूबसूरत आवाज सुनी जब मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज का सहारनपुर में समर्थ सागर जी का चतुर्मास चल रहा था, तो पटले में हमारे अच्छे भैया जी की हमें आवाज सुनने का मौका मिला। देवली देवानी देव भगवान की, बोले परम पूज्य गणाचार्य वन विराग सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य वन विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जीवन में इधर देखिए, आप लोग इधर आ जाइए, अभी 10 मिनट खड़े रहो तो संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। जैसे संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं या बचपन से मिलते हैं, वही संस्कार हमें एक दिन आगे भगवान बना सकते हैं। हम सब तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य भगवान हमें कहना चाह रहे हैं कि जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, उसके साथ हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा, और जब हम चारित्र को अंगीकार करेंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। हम देखें अगर तो सम्यक दृष्टि श्रावक तो खूब मिलेंगे और सम्यक ज्ञान भी काफ़ी लोगों के पास है, लेकिन चारित्रवान जो है वह अंगुलियों पे गिनने लायक है। पूरी जैन समाज में सिर्फ कितने 1800 पिच्छीधारी हैं और जैन समाज कितनी है? तो ये है चारित्र की महत्वता। जब तक हम चारित्र को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है। देखिए, हम सुनते हैं ना कि सबसे दुर्लभ है मनुष्य पर्याय मिलना, और उस मनुष्य पर्याय में और भी दुर्लभ है जैन कुल मिलना। जब हम जैन कुल में पैदा हुए हैं
तो सबसे उत्कृष्ट कार्य क्या कर सकते हैं? मुनि के व्रतों को या आरिका के व्रतों को धारण करना। ये कब होगा? जब हम संसार, शरीर और भोग से निवृत्त होंगे। इन तीनों की निवृत्ति का नाम ही मोक्ष मार्ग है। देखिए, सहारनपुर वालों की जो भक्ति है उसका कोई जवाब ही नहीं है। पहले हम आए थे यहाँ पे, मैं आया था जब पिछले साल 8 भैया जी की बिनौली और गोदभराई हुई थी, तब देखी थी सहारनपुर वालों की भक्ति। उसके बाद में पंचकल्याणक के समय देखा था क्या माहौल रहता था। महाराज जी के कमरों में हमेशा 50-50, 100 लोग हमेशा रहते थे। ये क्या था? सहारनपुर वालों की भक्ति। और जब आहार में जाओ तो आहारों में लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो ये जो आपकी भक्ति है, जो बड़ों की भक्ति है, उससे छोटों को संस्कार मिल रहे हैं कि हमें मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पूजन पाठ करने हैं, जब भी महाराज माता जी आए उनकी सेवा करना है। ये जो बचपन के आप जो संस्कार डाल रहे हैं, वही संस्कार एक दिन भगवान बना सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, योग्योपदान योगेन रश्यता स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो भयात्मता मता। अर्थात योग्य निमित्त और उपादान से एक जो पाषाण होता है उसमें पत्थर होता है ना, सोना जो है वो कहाँ से बनता है? पत्थर से। उसको योग्य निमित्त मिलता है तो सोना जो पहले पत्थर रहता है वह पत्थर सोना बन जाता है। वैसे ही जब हमें कोई योग्य निमित्त मिलते हैं तो हम भी मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। 2020 जो कोरोना का टाइम था, जो काफ़ी लोगों के लिए खराब समय था, वह मेरे लिए सबसे अच्छा समय था। गणनियारी का विपाश्री माता जी का नागौर में चातुर्मास हुआ और माता जी से तत्वार सूत्र में पढ़ा स्वर्ग नर्क क्या होते हैं, पाप पुण्य क्या होता है, रात्रि भोजन त्याग सही मायने में क्या होता है, वह तब पता चला था। उसके पहले तो रात को 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे कोई खाने का सीमा ही नहीं थी। जब भूख लगी तब खा लिया, घर पे खा लिया, बाहर चले गए। 100 दोस्त थे नागौर में, कभी इनके साथ पार्टी, कभी इनके साथ पार्टी। और तब तक तो ये लगता था कि यही है खाना पीना ऐश करना, धर्म करना तो बुढ़ापे में देखेंगे, 60 से ऊपर हो जाएंगे तब करेंगे धर्म वगैरह, अभी तो अपने खाने पीने के दिन हैं। लेकिन कहते ना, योग्य निमित्त और उपादान के मिलने से माता जी का आशीर्वाद मिला, माता जी से ज्ञान मिला और माता जी की प्रेरणा से आचार्य भगत विशुद्ध सागर जी महाराज का नाम पता लगा। 2020 तक विशुद्ध सागर जी महाराज का नाम भी नहीं सुना था। 27 जुलाई 2021 को पहली बार आचार्य भगत विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन किए। और इस संघ का वात्सल्य कैसा है ये आप सब जन जानते हैं, क्योंकि आपके अनुपम सागर जी, समर्थ सागर जी ने चातुर्मास किया था, तो कैसा वात्सल्य बरसाया था ये आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद में जब आचार्य श्री आए और सभी महाराज जी आए तो भी आपने देखा होगा कि आचार्य श्री का वात्सल्य कैसा है। तो जब मैं आचार्य श्री के पास गया था तो मन में ऐसा डर था कि एकदम नई जगह जा रहे हैं जहाँ किसी को जानते भी नहीं है, ना आचार्य श्री को ना किसी महाराज जी को। लेकिन कहते ना, आचार्य विमल सागर जी की परंपरा का कुछ ऐसा असर है कि आपको वात्सल्य भरपूर मिलता है और इतना भर भर के मिलता है कि आपको लगता ही नहीं कि हम पहली बार आए हैं। तो आचार्य के पास गए, सभी महाराज जी का वात्सल्य मिला। आपके यहाँ जो अनुपम सागर जी, समर्थ सागर जी महाराज ने चातुर्मास किया, उन लोगों से बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत ज्ञान मिला। और 3 साल में आचार्य भगवान ने इतना योग्य बना दिया, इतना योग्य समझ लिया कि दीक्षा की स्वीकृति मिल गई। हमें भी ये ध्यान रखना है कि जब हमें भी ऐसे निमित्त मिले तो उनसे हम जितना लाभ उठा सकें उतना लाभ उठाना है।
और अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि 2 मार्च 2025 को सिरसाड़ मुंबई में हम 5 भाइयों की दीक्षा होने वाली है। आप सबने जैसा वात्सल्य पिछले साल संघ पे बरसाया था, बाकी भैया जी पे बरसाया था, वैसा ही आप सब वात्सल्य हम सब पे बरसाएं और आप सब दीक्षा में प्रधार कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी चारित्र का निर्दोष रूप से पालन करते हुए उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त कर सकें। जय बोले परम पूज्य आचार्य ब्रह्म विशुद्ध सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजा करके भैया जी को मेरा बोलो अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, प्रथम तीर्थेश अनादि आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री मूलनायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, 2.5 दीप विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, भगवान को सारी बातें अंकुर भाई ने बता दी। सिर्फ इतना कहूँगा गुरु के बारे में। आचार्य का हमें चतुर्मास हुआ था क्या? नहीं हुआ ना? आए थे, होना चाहिए, पंचकर्म के लिए आए थे। 5 दिन का सानिध्य मिला ना। देखिए अब आप समझना कि 5 दिन के सानिध्य में आप लोगों ने क्या पाया। जब गुरु का साथ हो, तो जीवन आसान होता है, और गुरु का हाथ शीश पर हो तो जीवन का कल्याण होता है। और जब गुरु का हाथ शीश पर हो तो जीवन का कल्याण होता है। ऐसे गुरु की रज चरणों की सेवा करके उस शिष्य का कल्याण होता है, और वो शिष्य इस भाव से पार होता है। आप लोग भक्त हैं, शिष्य हैं? हाँ भैया कह रहे शिष्य। आप लोग क्या हैं? भक्त हो कि शिष्य हो? तो आपको भक्त बनना है कि शिष्य बनना है? शिष्य बनना है कि भक्त बनना है? देखिए भक्ति से शिष्य प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन शिष्य से भक्ति प्राप्त होते हुए भवपार जरूर हो सकता है। यही तो गुरु चरणों में ज्ञान मिला है। भक्ति कौन करता है? जो अपने में स्वयं में लीन है और गुरु आचरण का नाम लिए जा रहा है, उसे गुरु है या नहीं है इससे भेद नहीं होता। लेकिन शिष्य अनुशासन में होता है, और अनुशासन में भक्ति में होता है। अनुशासन के साथ भक्तिमय होता है, तभी उसका कल्याण हो पाता है। और हमने भी जैसे अक्षय जी ने पहले बताया कि आचार्य से 17 वर्ष गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, सत्य है। आचार्य ने कहा था मम्मी को कि लड़का दे दो। मम्मी को मालूम था कि लड़का चतुर है, तो मम्मी ने बोली ले जा लो, मालूम है जाने वाला तो है ही नहीं। मैंने भी आचार्य से कोई बात कहा था, कहीं पढ़ा था तो याद आ गया था उस समय। तो मैंने आचार्य को कह टालने के लिए कुछ तो कहेंगे ना, तो मैंने कह दिया था आचार्य
जीवन में कुछ किए बिना अगर निकल जाऊं तो लोग कहेंगे कि कुछ कर नहीं सकता था इसलिए चला गया, और कुछ करके जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि वैराग्य था इसलिए चला गया। इसलिए वैराग्य की गाड़ी पकड़ने में 17 वर्ष लेट हो गया। लेकिन कहते हैं, आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते हैं कि गुरु वचन कभी मिथ्या नहीं होते। आचार्य श्री ने ऐसा सर में हाथ फेरा, मेरे को लगा ठीक है पटा रहे हैं, लेकिन सत्य ये था कि उनका हाथ फेरना भले जीवन देरी से ही फिरा लेकिन जरूर फिरा जरूर, क्योंकि गुरु वचन न मिथ्या होता है, गुरु आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। आज आप देखिए, आप सभी का पंचकनाटक हुआ और आपकी कितनी आस्था है आचार्य भगवान के प्रति। किसका असर है? सहारनपुर। इसका अर्थ को क्या कौन बताएगा? सहारा देने वाले आचार्य भगवान विष्णु सागर जी, जिसने आपके इस समाज को पूरा करके चले गए। सहारनपुर, जिसको पूरा करना, किसने पूरा किया? आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी ने। ऐसे गुरु का सानिध्य हमें जीवन में मिला है, तो हम तो यही भावना मानते हैं कि गुरु चरणों की सेवा सदा अंतिम क्षण तक मिले। इसी भावना के साथ आप भी शिष्य बन के भक्त बने और सिद्धत्व को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आचार्य श्री ईश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज की। चलिए हमारे मंदिर में प्रतिष्ठान पर संक्षिप्त में आचार्य गुरुदेव श्री अक्षात विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी गुरुदेव श्री अक्षात विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ निरालों की जय। परोपकाराय सकाम भूव्या, जो महापुरुष होते हैं उनकी दृष्टि हमेशा दूसरों के परोपकार में लगे रहते हैं। ऐसे आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विमल सागर जी महाराज जी, जो बादशाह की धनी, जिनकी रोम रोम में रंग रंग में दूसरों के कल्याण की भावना छिपी रहती है। उस समय हम 28 वर्ष के थे। आचार्य गुरुदेव का सहारा मिला, इतना वात्सल्य मिला, मन में श्रद्धा जगी। हम भी जैसे कैसे बन सकते हैं। हमने 28 वर्ष की उम्र में 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए और उस समय से आचार्य श्री का इतना वात्सल्य कि जिसकी हम उपमा नहीं कह सकते। हमारे वहां पर आचार्य श्री का प्रथम चातुर्मास मुनि अवस्था का गुनौर पन्ना MP में हुआ था, जिसकी जैन समाज तो क्या, अजैन समाज, मुस्लिम समाज और क्षेत्र में जितने भी आसपास के गांव थे इतनी प्रभावना कर गए कि आज भी उनका चमत्कार बरस रहा है। जैसा समय पिता जी में मानता है वैसे गुनौर में कोई भी जाति देखते। वहीं पास में श्रेयांसगिरी क्षेत्र है, जैसे उनकी करुणा ऐसे उसी श्रेणी के
अपने दिगंबर प्रकट करने जा रहे हैं। इसी प्रकार हम सबके ऊपर, गुणों के ऊपर भी इतना उनका वात्सल्य रहता है कि वास्तव में देखने लायक है। साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थ भूता ही साधा काले फलते तीर्था श्रद्धा साधु समागम। साधुओं की दर्शन मात्र ही पुण्य रूप होते हैं और फिर उनके संग में रहना, उनके समागम में रहना तो एक विशेष बात है। उनकी चर्या का पालन करना विशेष बात है। तीर्थ क्षेत्र की वंदना यथाकाल फल देती है, लेकिन साधुओं के समागम तत्काल प्रभावित करता है। कहा है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में भी आध। यदि साधुओं की संगत एक घड़ी के लिए भी मिल जाती है, फिर भी अपना जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए कहा है यदि आपको बगैर गुरु के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दुग्ध बंदे यथागतम, जैसे पाषाण में से सोना निकाल लेते हैं, दूध में से घी निकाल लेते हैं। माताएं जानती हैं दूध में से घी कैसे निकाल सकते हैं। जब तक उसको तपाया नहीं जाएगा तब तक दूध में से घी नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इस आत्मा को भी जब तक अपन तपा नहीं सकते हैं, कैसे अपन निकाल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय तो यही है उत्तमा स्वाचिंता से अपनी आत्मा का हित करना ही सबसे उत्तम है। अथवा कम चिंता उत्तमा चिंता से मोह चिंता से पद्मा, अथवा कम चिंता से पर चिंता धमन। आत्मा की चिंता करना उत्तम है, शरीर की चिंता करना मध्यम है, विषय भोगों की चिंता करना अधम है और पर की चिंता करना अधम से अधम। अभी जब आए थे हम चर्चा कर रहे थे इसी आत्मा के ऊपर, ये आत्मा को कैसे अपनी शुद्ध कर सके। हम यही चाहते हैं कि पर में न लग करके स्वातृप्त जो अपनी आत्मा है, आत्मा के अलावा जितना और जो शरीर भी है पर है, फिर दूसरे पर ही है। इसलिए इस आत्मा को कैसे शुद्ध कर सके, कैसे निकाल सके। गति करो चरणों को, गति करो चरणों को मंदिर पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। सभी को अपना हित करना, हमको हित है सुख सुख आपको करना चाहिए। इसी प्रकार से अपनी आत्मा के हित में लग जाना चाहिए। बोलिए प्यारा समाधि भगवान की जय। चलिए हम अंतिम भैया जी 1 मिनट में सुनाएंगे वो आपको। आगरा में आचार्य ईश्वर सागर जी से 2011 मिला, तो मेरे पुत्र ब्रह्मचारी थे और हम दोनों मिले आचार्य जी से। तो आचार्य जी ने कहा कि हमने कहा कि हमको शुल्क दीक्षा दो, तो उन्होंने कहा आपको शुल्क दीक्षा नहीं मिलेगी, फिर कब मिलेगी। तो मुझे एक प्रतिमा ले लो, लेनी, दूसरी लो लेनी, तीसरी लो लेनी, अब चौथी कर रही आश्चर्य ताली बजा। नमो हरिहंता नमो श्रीसेना नमो अय्या नमो याया नमो लोए सो। बिल्डिंग के एजेंट को भैया पहचान लो, छोटे कद कट के तुम डर लो। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अंतिम की 2 पंक्तियां समझ में आएंगी क्या? वे
वैरागी को शत शत वंदन। इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन, वैरागी को शत शत वंदन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। जिनकी शरण में आई जग को भुला कर, सौभाग्य से पाए हैं सौभाग्य सागर। जिनकी शरण में आई जग को भुला कर, सौभाग्य से पाए हैं सौभाग्य सागर। सुन देशना गुरु से जग भाग देशना के, मन की कली खिली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन।
के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे हे विशुद्ध सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा, हे विशुद्ध सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा। नौ प्रभात है नौ आत्म का है ये उदय हमारा, हे विशुद्ध सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा, हे विशुद्ध सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा। नौ प्रभात है नौ आत्म का है ये उदय हमारा। संयम की खुशबू से तुमने दुनिया को महकाया, जिन वाणी के अमृत रस से इस जग को नहलाया। बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय। मनवज तन के कर्मों के अपने सब कष्ट मिटाएं। हे ज्ञानों के ईश्वर तुमको हम सब नम नम जाएं। मनवज तन के कर्मों से अपने सब कष्ट मिटाएं। जिनको दर्शन होए तुम्हारे सब बंधन कट जाएं। करुणा कर दो करुणा सागर मुक्ति मग हम जाएं। हे विशुद्ध सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा, हे विशुद्ध सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा। नौ प्रभात है नौ आत्म का है ये उदय हमारा। संयम की खुशबू से तुमने दुनिया को महकाया, जिन वाणी के अमृत रस से इस जग को नहलाया। बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय। सभी पर्याय प्रभु हम मुक्तेश्वर बन जाएं। निज आत्म में रहे हमेशा आत्म में थम जाएं। मिटा सभी पर्याय प्रभु हम मुक्तेश्वर बन जाएं। निज आत्म में रहे हमेशा आत्म में थम जाएं। आत्म रस में भीग प्रभु हम आत्म में घुल जाएं। स्वायात्म के आत्म का हम रमण हमेशा पाएं। हे विशुद्ध सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा,